मेघना एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बिजली और पानी की समस्या आम थी। उसके पिता किसान थे और मां आंगनवाड़ी में काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेघना के मन में पढ़ने और आगे बढ़ने का जुनून था। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बनकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएगी। स्कूल में वह हमेशा टॉप करती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे पढ़ने का समय कम मिलता था। रात को वह मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ती, क्योंकि उसके घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी। गांव के लोग उसके सपने का मजाक उड़ाते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत, शादी करके घर संभालना है बस। मेघना इन बातों से दुखी होती, लेकिन वह अपने सपने से पीछे नहीं हटती। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उसके जीवन को बदल सकती है। फिर एक दिन बारिश के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। मेघना के घर का एक हिस्सा बह गया और उनकी फसल भी नष्ट हो गई। परिवार पर संकट छा गया। स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई अटकने की नौबत आ गई। गांव वालों ने कहा, देखो, अब तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। उस रात मेघना ने अपने आंसू पोंछे और एक निर्णय लिया। वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी मां से सिलाई सीखी और स्कूल के बाद घर लौटकर कपड़े सिलना शुरू किया। शुरुआत में केवल छोटे मोटे काम मिले, साड़ी के फॉल, पेटीकोट की सिलाई, बच्चों के कपड़ों की मरम्मत। एक दिन गांव की स्कूल टीचर के पास उनकी बेटी की शादी के लिए ब्लाउज बनवाने का काम था। मेघना ने कहा कि वह बना देगी। टीचर ने शक से देखा, लेकिन हां कर दी। मेघना ने पूरी रात जागकर एक खूबसूरत डिजाइन वाला ब्लाउज बनाया। टीचर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने पूरे गांव में मेघना के काम की तारीफ की। धीरे धीरे मेघना के काम की मांग बढ़ने लगी। उसने अपना एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया, जिसका नाम रखा मेघना की कला। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिलाई से आने वाली आमदनी से अपनी फीस भरती रही। मेघना ने गांव की अन्य लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू किया। उसका सिलाई सेंटर अब सिर्फ कपड़े सिलने का जगह नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का केंद्र बन गया। वह आस पास के गांवों से भी ऑर्डर लेने लगी और अपने काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगी। कॉलेज पूरा करने के बाद मेघना ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह दिन में बच्चों को पढ़ाती और शाम को महिलाओं को सिलाई और अन्य कौशल सिखाती। उसका स्कूल नई रोशनी गांव के विकास का प्रतीक बन गया। 5 साल बाद मेघना का स्कूल जिले का सबसे अच्छा स्कूल बन गया। उसके स्कूल से निकले कई बच्चे आगे चलकर अच्छे कॉलेजों में पढ़ने लगे और उसका सिलाई सेंटर अब एक बड़ा उद्यम बन चुका था, जहां 50 से ज्यादा महिलाएं काम करती थीं। एक दिन राज्य सरकार ने मेघना को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर मेघना ने कहा, मैंने सिर्फ अपने सपने को नहीं, अपने गांव के सपने को भी सिला है। आज मेघना का नाम पूरे राज्य में जाना जाता है। उसके नई रोशनी स्कूल की शाखाएं अब कई गांवों में हैं। उसके सिलाई सेंटर से निकले कपड़े अब बड़े शहरों में भी बिकते हैं। लेकिन मेघना आज भी अपने पहले सिलाई मशीन को संभाल कर रखती है, वही मशीन जिसने उसके सपनों को उड़ान दी थी। सीख, सपनों को साकार करने के लिए परिस्थितियों को बदलो, परिस्थितियों के कारण सपनों को नहीं। जहां इच्छा शक्ति मजबूत हो, वहां रास्ता अपने आप बन जाता है।